नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के विभागों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषा विज्ञान के जो मुख्य विभाग हैं वे इस प्रकार हैं। भाषा विज्ञान के जो प्रधान विभाग, भाषा विज्ञान के मुख्य या प्रधान विभाग, और इस विभाग को कहीं कहीं किसी भाषा विज्ञानी ने अंग भी लिखा है, भाषा विज्ञान के अंग। और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, और इसको मुख्य है तो मेन पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहेंगे। और ये जो हैं इस प्रकार हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में फोनेटिक्स कहते हैं, और फोनोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन दोनों में तनिक अंतर है, इस अंतर को भी हम देखेंगे। दूसरा है शब्द विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में वर्डोलॉजी कहते हैं। और शब्द विज्ञान तथा वर्डोलॉजी, ये दोनों ही शब्द प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के दिए हुए हैं। तीसरा जो है रूप विज्ञान, और इसको पद विज्ञान भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। चौथा है वाक्य विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। और पांचवा है प्रोक्ति विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में डिस्कोर्सोलॉजी कहते हैं। और छठा है अर्थ विज्ञान, और अर्थ विज्ञान को अंग्रेजी में सीमेंटिक्स कहते हैं। यह है आज हम लोग भाषा विज्ञान के मुख्य या प्रधान विभागों में इन्हीं की चर्चा करेंगे, इन्हीं अंगों की चर्चा करेंगे। कुछ भाषा विज्ञानियों ने विज्ञान की जगह पर विचार शब्द का प्रयोग किया है। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि विचार शब्द बहुत पुराना पड़ गया है। अब यह शब्द चलता नहीं है, यह वैज्ञानिक भी नहीं है, यह उपयुक्त भी नहीं है। तो ध्वनि विचार, शब्द विचार, रूप विचार, पद विचार, वाक्य विचार, प्रोक्ति विचार या अर्थ विचार ना कह करके बस ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान या पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान या अर्थ विज्ञान ही लिखेंगे। और इसके लिए जो अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं इसी रूप में लिखेंगे। और सुबोध मंडल लाइव क्लासेज के छात्रों को यह ध्यान में रखना है कि ये 5 जो हैं
ये भाषा के शारीरिक तत्व हैं। फिजिकल एलिमेंट्स हैं और यह अर्थ तत्व जो है यह भाषा का मानसिक पक्ष है, मानसिक तत्व है, जिसको आप अंग्रेजी में मेंटल एलिमेंट कह सकते हैं। यह ध्यान में रखना है कि भाषा जो है वह एक जीव की तरह है, प्राणी की तरह है, और जैसे जीव के अंग होते हैं और वे अंग मिलकर के उसके शरीर की रचना करते हैं, उसी तरह से भाषा के भी ये पांचों जो हैं अंग हैं और मिलकर के भाषा रूपी जीव के शरीर की रचना करते हैं। और अर्थ विज्ञान जो है, अर्थ जो है, यह भाषा का मानसिक तत्व है, मेंटल एलिमेंट है या आत्म तत्व है, यह ध्यान में रखना है। तो ये हमने समझ लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का वह विभाग है जिसमें हम ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ध्वनि विज्ञान भाषा के, मानव भाषा के ध्वनियों के अध्ययन विश्लेषण से संबंधित है। इसमें हम ध्वनियों के आकार के विषय में अध्ययन करते हैं, प्रकार के विषय में अध्ययन करते हैं, ध्वनियों के उच्चारण के विषय में अध्ययन करते हैं कि उच्चारण किस प्रकार शुद्ध किया जाए, ध्वनि किस प्रकार वातावरण में संवहन करती है, गति करती है, गमन करती है, और फिर ध्वनि का श्रवण किस प्रकार होता है, ध्वनियों का विन्यास जो है, अक्षरिक विन्यास कैसे होता है, ध्वनियों के बलाघात के विषय में, अनुतान के विषय में आदि के विषय में हम वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण करते हैं। और देखिए, प्रोक्ति जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और यह वाक्यों का समुच्चय है जो अर्थ के स्तर पर एक इकाई का काम करती है। प्रोक्ति सबसे बड़ा जो है विभाग है और प्रोक्ति कई ऐसे वाक्यों का समुच्चय होती है जो अर्थ के स्तर पर एक इकाई का काम करती है। तो प्रोक्ति का विश्लेषण करेंगे तो वाक्य मिलेगा, वाक्यों का विश्लेषण करेंगे तो पद या रूप मिलेगा, पद या रूप का विश्लेषण करेंगे तो शब्द मिलेगा और शब्द का विश्लेषण करेंगे तो हमें ध्वनि मिलेगी। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है और प्रोक्ति भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। यह हमने देखा है, समझा है। शब्द विज्ञान भाषा के शब्द के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान का वह प्रकार है, वह विभाग है जिसमें हम शब्दों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। शब्द विज्ञान में शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की संरचना, शब्दों के वर्गीकरण और शब्द समूह
प्रत्येक व्यक्ति का शब्द समूह होता है, प्रत्येक पुस्तक का शब्द समूह होता है और प्रत्येक भाषा का अपना शब्द समूह हुआ करता है। और यह शब्द समूह जो है वह कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। हम अपने ही जीवन को देख लें तो हम बचपन से अभी तक में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, बहुत शब्द तो हम भूल गए हैं जिनका हम कभी प्रयोग किया करते थे, और बहुत सारे शब्द जो हैं अब आ गए हैं जिनका प्रयोग हम करने लगे हैं। तो शब्द समूह का अध्ययन करते हैं, शब्द भंडार का अध्ययन करते हैं। शब्द परिवर्तित भी होते हैं, क्यों परिवर्तित होते हैं और शब्दों के परिवर्तन के क्या परिणाम होते हैं, तो इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण जो है हम शब्द विज्ञान में करते हैं। रूप विज्ञान भाषा विज्ञान का वह विभाग है, रूप विज्ञान भाषा विज्ञान का वह अंग है जिसमें हम रूप का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। रूप विज्ञान भाषा विज्ञान का वह प्रकार है जो रूप या पद के अध्ययन विश्लेषण से संबंधित है। इसमें शब्दों से रूप बनाने की विधि, रूपों के प्रकार, रूप परिवर्तन के कारण, रूप परिवर्तन की दिशाएं आदि का अध्ययन करते हैं। और लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से, उपसर्ग की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से रूप संरचना का अध्ययन करते हैं और रूप विकास का, रूप परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो यह है रूप विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान का वह विभाग है जो वाक्यों के वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण से संबंधित है। वाक्य विज्ञान में हम वाक्यों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिसे अंग्रेजी में सिंटैक्स कहा जाता है। वाक्यों में हम शब्दों के क्रम को, पद क्रम को, पद विन्यास को, पदों के अन्वय को, पदों की अन्विति को, निकटस्थ अवयव को, उसकी केंद्रिकता को, वाक्य की बाह्य संरचना को, वाक्य की आंतरिक संरचना को, वाक्यों के प्रकार और वाक्य परिवर्तन की दिशा और दशा का अध्ययन करते हैं। इन सब का हम वाक्य विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और प्रोक्ति में, प्रोक्ति विज्ञान भाषा विज्ञान का वह विभाग है जो प्रोक्ति के अध्ययन विश्लेषण से संबंध रखता है। प्रोक्ति विज्ञान भाषा विज्ञान का वह विभाग है जो प्रोक्ति के अध्ययन विश्लेषण से संबंधित है। प्रोक्ति विज्ञान में हम प्रोक्ति का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। अर्थ विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में सिमेंटिक्स कहते, और यह भाषा का आत्मिक पक्ष है, आत्मिक तत्व है। यह भाषा का मेंटल एलिमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि अर्थ क्या होता है, अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ का स्वरूप क्या है, अर्थ का लक्षण क्या है, और अर्थ का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, अर्थ के प्रकार कितने हैं, अर्थ परिवर्तन होता है तो क्यों होता है, अर्थ परिवर्तन के परिणाम क्या होते हैं। इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम अर्थ विज्ञान में या सिमेंटिक्स में करते हैं। तो आज हमने
भाषा विज्ञान के मुख्य प्रधान विभागों में, अंगों में ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप या पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान और अर्थ विज्ञान को समझा है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, वह बात इस प्रकार है कि इनमें से प्रत्येक का ध्यान में रखना है कि इनमें से ध्वनि विज्ञान ही है, तो ध्वनि विज्ञान का एककालिक अध्ययन संभव है। एककालिक ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान का बहुकालिक अध्ययन संभव है, होता है, इसलिए उसको बहुकालिक ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान का कालक्रमिक अध्ययन होता है, इसलिए कालक्रमिक ध्वनि विज्ञान। और उसी प्रकार से ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान, तुलनात्मक ध्वनि विज्ञान, वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान, सैद्धांतिक ध्वनि विज्ञान, प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान या अनुप्रायोगिक ध्वनि विज्ञान, यह जो है अप्लाइड फोनेटिक्स या अप्लाइड फोनोलॉजी, तो इस तरह से यह अध्ययन संभव है। तो इस तरह से भी हम इसका वर्णन कर सकते हैं। उसी तरह से एककालिक शब्द विज्ञान, सिंक्रोनिक वर्डोलॉजी, बहुकालिक शब्द विज्ञान, डायक्रोनिक वर्डोलॉजी, कालक्रमिक शब्द विज्ञान, क्रोनोलॉजिकल वर्डोलॉजी, ऐतिहासिक शब्द विज्ञान, हिस्टोरिकल वर्डोलॉजी। तो इस तरह से हम जैसा कि बताया, वर्णनात्मक शब्द विज्ञान, डिस्क्रिप्टिव वर्डोलॉजी, और सैद्धांतिक शब्द विज्ञान, थ्योरेटिकल वर्डोलॉजी, प्रायोगिक शब्द विज्ञान, तो एक्सपेरिमेंटल वर्डोलॉजी, और व्यावहारिक शब्द विज्ञान या अनुप्रायोगिक शब्द विज्ञान, तो अप्लाइड वर्डोलॉजी। उसी तरह से हम सबके विषय में कह सकते हैं। एककालिक रूप विज्ञान या एककालिक पद विज्ञान, बहुकालिक रूप विज्ञान, बहुकालिक पद विज्ञान, ये कालक्रमिक रूप विज्ञान, ऐतिहासिक पद विज्ञान, वर्णनात्मक रूप विज्ञान और तुलनात्मक रूप विज्ञान, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव छूट गया है शब्द, तो सब में जोड़ लेंगे जिस तरह से हम जोड़ते आ रहे हैं, तो यह कर सकते हैं। उसी तरह से वाक्य विज्ञान को भी एककालिक, बहुकालिक, कालक्रमिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव सिंटैक्स, या फिर तो वाक्य विज्ञान को भी इस तरह से हिस्टोरिकल सिंटैक्स या फिर डिस्क्रिप्टिव सिंटैक्स, कंपैरेटिव सिंटैक्स या फिर थ्योरेटिकल सिंटैक्स, एक्सपेरिमेंटल सिंटैक्स या अप्लाइड सिंटैक्स, इस तरह से हम कर सकते हैं। प्रत्येक के साथ यह विशेषण लगाते चलेंगे और वह उस तरह का भाषा विज्ञान होता चला जाएगा। और यह अर्थ विज्ञान ही है, तो तुलनात्मक अर्थ विज्ञान हो सकता है, कंपैरेटिव सिमेंटिक्स हो सकता है, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, अनुप्रायोगिक, और सैद्धांतिक तो थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स है या थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स है, स्पष्ट है। प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल लिंग्विस्टिक्स है, मैंने बताया है सबको, पहले के वर्गों में एक एक करके सबको बताया है, समझाया है, ताकि सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के छात्रों को, छात्राओं को समझने में कोई व्यवधान नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। तो इस तरह से थ्योरेटिकल सिमेंटिक्स, एक्सपेरिमेंटल सिमेंटिक्स और अप्लाइड
सीमेंटिक्स। तो इस तरह से, या डिस्क्रिप्टिव सीमेंटिक्स, कंपैरेटिव सीमेंटिक्स, हिस्टोरिकल सीमेंटिक्स, क्रोनोलॉजिकल सीमेंटिक्स, या फिर डायक्रोनिक सीमेंटिक्स, या फिर क्या कहते हैं कि सिंक्रोनिक सीमेंटिक्स। तो इस तरह से हम प्रत्येक के इतने इतने भेद हो सकते हैं और इसका वर्णन उस तरह से किया जा सकता है। तो आज हमने भाषा विज्ञान के मुख्य या प्रधान विभागों या अंगों के विषय में जाना है, समझा है। आशा है आप इसी तरह से अच्छी तरह समझते रहेंगे और आगे अपने कैरियर को ऊंचाई पर ले जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।